हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी, दीप टैरो सोल जर्नी लेवल 11 चैनल से मैं आ गई हूँ एक न्यू फ्रेश टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक होगा हु इज प्लेइंग माइंड गेम्स विद यू एंड व्हाई। कौन आपके साथ माइंड गेम्स खेलने की कोशिश कर रहा है, या माइंड गेम्स खेलता है, या खेलने वाला है, और क्यों। अगर आपको लगता है कि आपको भी ये शक होता है, डाउट होता है, या कभी-कभी आपको लगता है कि कोई आपके साथ माइंड गेम्स खेल रहा है या खेलता है, या कोशिश जरूर करता है कि वो आपको ट्रिक्स करे, कुछ माइंड गेम्स करे, लेकिन एग्जैक्ट आपको या तो किसी पे डाउट है, और या तो आपको बिल्कुल नहीं पता कि कौन आपके साथ माइंड गेम खेलता है। ओके, तो ये रीडिंग ओपन टू ऑल देखिएगा। अगर तो आप इंटरेस्टेड हैं इस टॉपिक में तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और इस रीडिंग का मकसद सिर्फ और सिर्फ आपको गाइड करना है, आपको प्रोटेक्ट करना है, आपको हेल्प करने के लिए है, जिससे कि आप बेहतर तरीके से खुद को प्रोटेक्ट कर पाएं, ऐसे लोगों को समझ पाएं, ऐसे लोगों से दूरी इख्तियार कर पाएं, ऐसे लोगों को टैकल करना सीखें। बट इस रीडिंग का बिल्कुल भी मकसद नहीं है कि अगर आप पहचान जाए, समझ जाएं, तो ऐसे लोगों से आप दूरी कर लें, उनको हटा दें, उनसे दुश्मनी कर लें, लड़ लें, झगड़ लें। इसका बिल्कुल भी मकसद नहीं है। ओके, तो रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन, क्या स्टेज, क्या फेज है, इस रीडिंग को ओपन टू ऑल देखिएगा एंड गाइडेंस के तौर पे देखिएगा, अलर्ट के तौर पे देखिएगा। ओके, और इससे पॉजिटिवली कोई गाइडेंस और हेल्प लीजिएगा। और मैं कुछ और भी कहने वाली थी। टैरो के थ्रू जर्नल रीडिंग होगी, टाइमलेस होगी, तो हम पॉसिबिलिटीज चेक करेंगे, कुछ भी फिक्स नहीं होगा। ओके, तो उसी हिसाब से लीजिएगा। एंड ये रीडिंग बिल्कुल भी जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, और जब कभी भी आपके सामने ये रीडिंग आएगी तब के लिए आपका मैसेज होगा, बिकॉज टाइमलेस है। सो इस जर्नल रीडिंग के थ्रू अगर आप कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, कोई कंक्लूजन पे अगर लेना चाहते हैं, तो ऐसा बिल्कुल ना करें। अपनी प्राइवेट रीडिंग हमेशा बुक कराएं, मुझसे कराएं या किसी और से कराएं, लेकिन अपनी सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लीजिएगा। ओके, अगर आपको प्राइवेट रीडिंग मुझसे लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा सकते हैं। प्राइवेट रीडिंग फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती है, चाहे सिंगल क्वेश्चन हो चाहे डिटेल सेशन हो, दोनों ही डिटेल में होते हैं। ओके, तो सबसे पहले खुद के लिए पॉजिटिव सोचें, रीडिंग को क्लेम करें एंड प्लग इन कर लें, कोई साइलेंट जगह पे बैठ जाएं। ओके, चलिए सबसे पहले हम देखेंगे कि ये कौन पर्सन है जो आपके साथ माइंड गेम्स प्ले करता है। ट्रेड एंड साइन देखेंगे, पता करेंगे कि ये कौन पर्सन या ये कौन लोग हैं, जिससे कि आप मैच कर पाए, पहचान पाए। उसके बाद हम देखेंगे कि रीजन क्या है, क्यों ये आपके साथ माइंड गेम्स प्ले करते हैं, क्या रीजन है जिसकी वजह से इनको आपके साथ माइंड गेम्स या ट्रिक्स लगानी पड़ती हैं। ओके, जिससे कि आपसे रीडिंग फिर अच्छे से रेजोनेट होगी अगर तो आप पहचान जाएंगे। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम उसके ट्रेड एंड साइन देखते हैं। अपने ऊपर फोकस करें, प्लीज अपने ऊपर फोकस करें, माइंड में जो कुछ भी है उसको इस समय हटा दें, रिलैक्स हो जाएं और अपने बारे में सोचें। अपने आप को विजुलाइज करें, खुद को मिरर में देखें, खुद की फोटो को देखें, खुद के बारे में सोचें, खुद को बहुत प्यारे से एक अटायर में सोचें। ओके, अपने ऊपर फोकस करें। ओके, प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज मुझे बताएं कौन है ये पर्सन या ये कौन लोग हैं जो मेरे व्यूअर्स के ऊपर माइंड गेम्स प्ले करते हैं। प्लीज मुझे बताएं, ये ट्रेड एंड साइन मुझे बताएं, ये कौन लोग या ये कौन पर्सन है जो मेरे व्यूअर्स के ऊपर माइंड गेम्स, ट्रिक्स यूज करता है या माइंड गेम्स करता है। प्लीज मुझे बताएं, प्लीज मुझे ट्रेड एंड साइन बताएं। ओके, ओके, एक कार्ड अपने आप आया है, क्या ही भाई, लवर कार्ड आया है। जेमिनी की एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। ओके, क्या कहना चाहेंगे आप लोग। लवर कार्ड है, अब इसको तो शायद एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, ये तो लोग खुद ही समझ गए होंगे क्या ट्रेड एंड साइन है। ओके, कौन है वो पर्सन, बहुत इजी है। चलिए फिर भी देख लेते हैं और बताते हैं। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, मुझे और ट्रेड एंड साइन मुझे बताएं, ये कौन पर्सन है जो मेरे व्यूअर्स के ऊपर माइंड गेम्स खेलता है। प्लीज मुझे बताएं कौन लोग हैं या ये कौन पर्सन है जो मेरे व्यूअर्स के लिए
माइंड गेम्स करता है या प्ले करता है, ट्रिक करता है, प्लीज मुझे बताएं, प्लीज मुझे और ट्रेड एंड साइन बताएं। ओके ओके, 3 ऑफ कप्स कैंसेरियन, स्कॉर्पियन, पाइसीज की एनर्जी है। 7 ऑफ सॉर्ड्स जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, और जेमिनी अपने आप आया है लवर कार्ड से स्ट्रॉन्ग पोजीशन में। बॉटम ऑफ द डेक आया है, हेरोफेंट का कार्ड है। ओके सॉरी, हेरोफेंट कह रही हूँ, पता नहीं हेरोफेंट क्यों कहा मैंने। हर्मिट का कार्ड आया है, वर्गो साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है, अर्थ एनर्जी। ओके, और हर्मिट कार्ड के बाद हम एक कार्ड और लेंगे। ओके, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी के बाद हर्मिट आया है बॉटम ऑफ द डेक में, जिसके बाद हम एक और कुछ कार्ड लेंगे। प्लीज मुझे बताएं, ये हर्मिट कार्ड के बाद एक और कार्ड मुझे ट्रेड एंड साइन में दीजिए। ओके, 10 ऑफ कप्स कैंसेरियन, स्कॉर्पियन, पाइसीज की एनर्जी। ओके, हंसी आ रही है मुझे, पता नहीं क्यों। मुझे लगा नहीं था रीडिंग में मतलब एज सच कुछ निकलेगा, बट पहला ही कार्ड ऐसा आया कि मुझे भी थोड़ा लगा। ओके, साइन में दोबारा बता देती हूँ। कलेक्टिव सबसे पहले स्ट्रॉन्ग आया है वर्गो साइन और जेमिनी। ओके, जेमिनी एयर साइन से है, हर्मिट आपका अर्थ साइन वर्गो एनर्जी है। ओके, वैसे तो यहाँ पे वाटर साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है, मगर मेजर अरकाना में नहीं आया, माइनर अरकाना में वाटर साइन भी यहाँ मौजूद है। कैंसेरियन, स्कॉर्पियन, पाइसीज की एनर्जी है। नंबर्स में कुछ बता देती हूँ। 6 नंबर, 3 नंबर, 7 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, बहुत सीक्वेंस में आपके नंबर आए हैं। 3, 6, 7, 9, 10। ओके, बहुत सीक्वेंस है और बहुत ओके ओके। चलिए, ट्रेड एंड साइन सबसे पहले ही मैंने आपको पहला ही कार्ड से आपके ट्रेड एंड साइन आप क्या ही करोगे पूछ के, लेकिन फिर भी बता दूं, लवर कार्ड आया है, देख लीजिए लवर कार्ड आया है, और ये आपके पार्टनर है। अनकंडीशनल लव है, ये जो भी पर्सन आपके ऊपर माइंड गेम्स करता है, प्यार मोहब्बत के चक्कर में करता है, एक अनकंडीशनल एक जुनून है आपकी तरफ, एक मोहब्बत है, एक केमिस्ट्री है, एक जो बॉन्ड आपके साथ है वो इसको किसी और के साथ नहीं मिलता। ये आपके पार्टनर हैं या आपके प्रेजेंट पार्टनर हैं, जो भी है ये प्यार है। ओके, ये जो भी है ये आपका प्यार है, या ये इस पर्सन का प्यार है, तो ये एक तरफा प्यार भी हो सकता है। ये जो कोई भी पर्सन है, तो ये आपके प्रेजेंट पार्टनर भी हो सकते हैं, आपके एक्स भी हो सकते हैं, और मे बी आपका कोई क्रश हो, कोई सीक्रेट एडमायर हो, और हो सकता है करेंटली आपके जो पार्टनर, और बहुत लोगों के लिए ये आपके स्पाउस भी हो सकते हैं, बिकॉज फैमिली भी आया है। हर्मिट के बाद हमने एक कार्ड और निकाला था, तो 10 ऑफ कप्स भी आया है, फैमिली का कार्ड है। ओके, तो मे बी ये आपके स्पाउस भी हो सकते हैं अगर तो आप मैरिड हैं। ओके, या ये पर्सन मैरिड है या आप मैरिड हैं, ऐसा भी हो सकता है, बिकॉज 3 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। ये आपके कोई दोस्त हो सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे ट्रेड्स दिख रहे हैं 3 ऑफ कप से। ओके, या तो ये आपका कोई दोस्त हो सकता है, आपका कोई ग्रुप का पर्सन हो सकता है, जो आपका 3 का कोई ग्रुप होगा, 3 दोस्त का, 3 साथ में बैठने उठने का, एक कलीग हो सकते हैं, एक ही ऑफिस में आपका कोई 3 का ग्रुप होगा, 4 का ग्रुप होगा, कुछ ग्रुप ऑफ फ्रेंड हैं जिनके साथ आप काफी मस्ती करते हैं, मजाक करते हैं, घूमने जाते हैं, ट्रिप पे जाते हैं। ये कोई एक ऐसा पर्सन आपकी तरफ आपके लिए एक अनकंडीशनल प्यार रखता है, एक मोहब्बत आपके लिए रखता है, चाहे वन साइडेड जुनून हो, चाहे वन साइडेड प्यार हो, या तो आपके पार्टनर, आप इस पर्सन को बहुत जानते हैं। ओके, चाहे ये एक तरफा प्यार हो, चाहे ये सीक्रेट लवर हो, चाहे ये क्रश हो, चाहे आपके करंट पार्टनर हो, तब तो आप जानते ही हैं, आपके स्पाउस हैं तब तो आप जानते ही हैं, आपके एक्स भी हैं तो भी आपको पता ही है। ओके, तो ये कोई ग्रुप का पर्सन है, आप साथ मिलते हैं, साथ एंजॉय करते हैं, सब मिल के घूमने जाते हैं, आपने काफी फन किया है, एंजॉय किया है, साथ उठना बैठना है, बहुत अच्छी वाइब है, बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, बहुत अच्छी केमिस्ट्री है। तो ये कुछ ऐसा मसला भी इस पर्सन के साथ हो सकता है। थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ जरूर है,
कुछ लोगों का इन्फ्लुएंस दिख रहा है, या तो आपका पार्टनर रीजन हो सकता है, ये ट्रेड एंड साइन में नहीं है, लेकिन ये रीजन यहाँ पे बहुत बड़ा दिख रहा है थर्ड पार्टी सिचुएशन का यहाँ पे, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। ओके, 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है। 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है, बिल्कुल क्लियर है, ये पर्सन या तो किसी तरीके से इसने आपको चीट किया है, धोखा दिया है, और बहुत हद तक ऐसा लग रहा है इस रीडिंग को, क्योंकि लवर कार्ड आया है, 3 ऑफ कप्स आया और 3 ऑफ कप्स के बाद 7 ऑफ सॉर्ड्स आया है, तो बिल्कुल क्लियर है ये अपनी इस बात को छुपा रहा है कि लवर कार्ड से ये आपके पीछे पागल है, अनकंडीशनल प्यार करता है, मोहब्बत करता है, आपको एज अ पार्टनर, या आप ऑलरेडी पार्टनर है तो एक पार्टनर के तौर पे देखता है, शादी है तो मोहब्बत के तौर पे आपको देखता है, फैमिली के तौर पे देखता है। ये छुपाता है आपके साथ जो मस्ती किया, मजाक किया, या इसकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन आई तो किसी तरीके का इन्होंने वो बात छुपाई है, अपनी फीलिंग्स को छुपाता है, अपनी असलियत छुपाई है, धोखा दिया है, चीट किया है, बहुत ज्यादा खुद पे कंट्रोल कर रहे हैं, चाहते कुछ और हैं, दिखाते कुछ और हैं, पर्सनालिटी शिफ्ट कह सकते हैं कि सामने आपके न्यूट्रल रहना, लेकिन अंदर बहुत सारे जज्बात होना, चाहते हैं आपके साथ फन हो जाए, मस्ती हो जाए, आपके साथ कहीं घूमने चले जाएं, डेट पे चले जाएं, मूवी पे चले जाएं, साथ मिलके कोई ग्रुप आप लोगों का है तो ये आपसे पूछना चाहते हैं कि क्या आप फ्रेंड्स हैं, सब साथ चलते हैं, मे बी आजकल आप बहुत बिजी हो, ऐसा कुछ है, लेकिन कुछ तो ऐसा लग रहा है। ओके, तो 7 ऑफ सॉर्ड से ये कुछ ना कुछ फीलिंग को सप्रेस कर रहे हैं, फीलिंग्स को छुपा रहे हैं, ये बातें आपसे छुपा रहे हैं, मोहब्बत इनकी बहुत उमड़ी आ रही है लेकिन ये छुपा रहे हैं, इनको पता चल गया है कि आपसे ही इनको सच्चा प्यार है, ये बात ये छुपा रहे हैं, ये सच छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। ये कोई ऐसा बात है जो ये पर्सन का, ये भी ट्रेड एंड साइन हो सकता है कि ये पर्सन खुद भी एक्सेप्ट नहीं करता, खुद की फीलिंग खुद को ही छुपाता है, जानता है, सच्चाई पता चल गई है कि ये आपसे प्यार करता है, आपके साथ इसको रहना अच्छा लगता है, आपके साथ एंजॉय करना पसंद है, लेकिन इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाता। कहीं ना कहीं आपसे भी लग रहा है, कहीं ना कहीं ये खुद से भी लग रहा है कि खुद भी खुद की फीलिंग और इमोशन को भी काफी डिनायल मोड में रहते हैं। पता है कि आपसे बहुत प्यार है, लेकिन कहते हैं कि ठीक है, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं नहीं 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 अनकंडीशनल प्यार करता हूँ, नहीं 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 नहीं, वो वाली बात है। ओके, हर्मिट का कार्ड आया है, वर्गो। नो डाउट काफी इंटेलेक्चुअल पर्सन है, ये थोड़ा सा रिजर्व रहना ज्यादा पसंद करते हैं। ओके, अभी अगर ट्रेड एंड साइन की मैं बात करूं तो हर्मिट कार्ड से अगर मैं इनकी पर्सनालिटी के तौर पे आपको अगर बताऊं तो ये पर्सन आपसे थोड़ा सा डिस्टेंस रहता है, ये पर्सन थोड़ा सा अपने में ज्यादा रहता है, ये आपसे आइसोलेट रहता है, लोगों से डिस्कनेक्ट रहता है, ज्यादातर टाइम ये अपनी स्पेस को, अपनी, इनको टाइम टू टाइम ना, इनको रिचार्ज होने के लिए, समझने के लिए, अपनी फीलिंग को समझने के लिए, सिचुएशन को समझने के लिए इनको थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है, इनको अकेला टाइम चाहिए होता है, तो ये कुछ लोगों से डिस्कनेक्ट ही रहते हैं, आइसोलेशन मोड में रहते हैं, खामोश रहते हैं, रिजर्व रहते हैं, अकेले रहते हैं। ओके, सॉलिट्यूड में रहना बहुत पसंद है, लूनर रहना बहुत पसंद है, अकेलापन, बहुत लोगों से ये ज्यादा जल्दी खुलते नहीं है, चीजों को समझने में बड़ी दिक्कत होती है, इंटेलेक्चुअल है, डीप ऑब्जर्वर है, बट टाइम टू टाइम इनको खुद को टटोलने के लिए, खुद को समझने के लिए भी टाइम चाहिए होता है, क्या ये मैं जो सोच रहा हूँ वो सही सोच रहा हूँ, और उस आइसोलेशन में ये अपने आप को, अपनी फीलिंग्स को, अपने जज्बात को, अपने डिसीजन को, अपनी गलतियों को, खुद को बहुत ही एनालाइज करते हैं, समझते हैं, क्या चाहिए, क्या करना चाहिए, क्यों हुआ, क्या सच में ऐसा है, बहुत सी चीजों को, बहुत से सिचुएशन को टटोलने की कोशिश करते हैं, इनको टाइम लगता है, इनको प्रोसेस होने के लिए स्पेस। हर्मिट कार्ड से ऐसा भी लग रहा है कि वाइस पर्सन है, इंटेलेक्चुअल पर्सन है, फादरली फिक्योर है, बहुत ही मेच्योर्ड पर्सन है, कोई ऐरे गहरे नहीं है, बहुत मेच्योर्ड, बहुत ही वाइस पर्सन है, बट ये कुछ है इनके साथ, कुछ चीजें आपने देखी होगी, आपसे ज्यादा बात नहीं करते होंगे, आपसे ज्यादा से ज्यादा बहुत टाइम, लॉन्ग डिस्टेंस तो नहीं कहेंगे, बट हाँ एक लंबा गैप के बाद ही बात होती होगी, क्योंकि अचानक से गायब हो जाते होंगे, अपने में रहने लगते होंगे, बहुत ही रिजर्व, इवन आपके साथ ही नहीं सबके साथ ही इस तरीके से करते होंगे, बिकॉज लोगों को लगता होगा इनका एटीट्यूड ईगो है, बट ये खुद को ही समझ नहीं पाते हैं,
खुद की फीलिंग को प्रोसेस नहीं कर पाते, खुद की जज्बात को प्रोसेस नहीं कर पाते, तो इनको एक टाइम ज़रूर चाहिए होता है। भले ये कितने भी एक्सट्रोवर्ट और मस्ती मजाक और बाहर घूम ले, बट मुझे लगता है ये इंट्रोवर्ट ज़्यादा है। जब बात दिल की आती है, मोहब्बत की आती है, तो ये काफ़ी इंट्रोवर्ट है। ओके, कंफ्यूज्ड हैं अपनी फीलिंग, अपने इमोशंस को लेके, इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, ऐसा लग रहा है ये ट्रेड एंड साइन है। ओके, रीजन हम अभी बाद में देखेंगे। 10 ऑफ कप्स आया है बॉटम ऑफ द डेक। फैमिली का पर्सन है, फैमिली जैसा पर्सन है, आपने इनको फैमिली जैसा फील कराया है, ये आपके साथ अपनी फैमिली बनाने के सपने देखते हैं, इन्होंने शायद प्रॉमिस किया है, या ये जो हर्मिट में है इन्होंने बहुत इस बात का एनालाइज हुआ है, या इस बात के डिसीजन पे पहुंच गए हैं कि आपके साथ ही इनको फैमिली बनानी है, आपको अपनी फैमिली का पार्ट बनाना चाहते हैं, या फैमिली ही मान लिया है, ये इस मोहब्बत को ये फैमिली में बदलना चाहते हैं, कमिटमेंट देना चाहते हैं, या फिक्स कर लिया है डिसीजन, अकेले रह के अकेले कुछ चीज़ों को बहुत ज़्यादा सोचा है और सोच के ये निकला है कि फैमिली बना। और यह हो सकता है मे बी कुछ लोगों के केसेस में, सबके से मैच नहीं होगा, कुछ लोगों के में 10 ऑफ कप से ऐसा भी लग रहा है कि फैमिली बहुत बड़ा रीज़न हो सकती है जिसकी वजह से ये आइसोलेशन मोड में चले जाते हैं। ओके, फैमिली के कुछ ड्रामा, फैमिली के कुछ कंट्रोल, आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, पॉसिबिलिटी पता है, लेकिन फीलिंग्स को इसलिए छुपाते हैं बिकॉज फैमिली का प्रेशर हो, फैमिली मना कर रही हो, फैमिली नहीं मानेगी, फैमिली एक बहुत बड़ा इशू बनता है जिसको लेके ये काफ़ी कुछ सोचते हैं, फैमिली यहाँ ऑब्स्टिकल हो सकता है। ओके, इसलिए भी है। तो अगर आप पहचान गए हैं, समझ गए हैं ये और ट्रेड एंड साइन है, तो अब रीजन देखते हैं। रीजन देखते हैं कि क्यों, अगर ऐसा है, ये जो कोई भी है, जिसकी भी एनर्जी है, ये आखिर क्यों फिर, अगर ये वो पर्सन है, ये वो ट्रेड एंड साइन है जो आपके साथ माइंड गेम्स प्ले करते हैं, तो रीजन देखते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि ये क्यों आपके साथ करते हैं, रीजन क्या है। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज मुझे बताएं, ये रीजंस मुझे बताएं कि क्यों ये पर्सन मेरे व्यूअर्स के साथ माइंड गेम्स खेलता है। प्लीज मुझे बताएं ये क्यों पर्सन मेरे व्यूअर्स के साथ माइंड गेम्स करता है, प्लीज मुझे बताएं, करता है या करती है। ओके, यहाँ पे सबसे पहले आया है एस ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, अगेन जस्टिस। ओके, आप मुझे समझ में आ गया, लिब्रा की एनर्जी है, नाइट ऑफ वैंड्स। ओके, नाइट ऑफ वैंड्स से एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी है, बिल्कुल क्लियर है क्यों ये पर्सन आपके साथ माइंड गेम्स करता है। ओके, हर्मिट कार्ड के नीचे हैंगमैन। ओके, एरीज की एनर्जी है, हाई प्रीस्टेस है, हाई प्रीस्टेस बॉटम ऑफ द डेक आया है, पाइसिस की एनर्जी है। ओके, आपकी रीडिंग में मेजर अरकाना बहुत सारे हैं। ओके, पूरी रीडिंग में बहुत सारे मेजर, इवन रीजन देखें तो टोटल मेजर अरकाना आए हैं। बिग मैसेज फॉर यू, और ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है बिकॉज ये आपके साथ हो रहा है, होता आ रहा है, होगा या होने वाला है। ओके, ये होगा ज़रूर, ये हो ज़रूर रहा है आपके साथ। ओके, बिल्कुल क्लियर है, और ये काफ़ी टाइम से हो रहा है बिकॉज मेजर अरकाना है, बिल्कुल क्लियर है। एस ऑफ सॉर्ड्स आया है, वो भी लवर कार्ड के नीचे। ये माइंड गेम्स इसलिए आपके साथ खेलते हैं क्योंकि इनको क्लैरिटी मिल गई है कि इनको आप ही से प्यार है, आप ही इनकी सच्ची मोहब्बत है, और इनको अगर अभी तक किसी से प्यार अगर हुआ है, मे बी इनके आपसे पहले बहुत लोगों से प्यार होगा, बट इनको जब से क्लैरिटी मिल गई है कि आप ही इनके सच्चे प्यार है ना, तो इनको आपके साथ एक न्यू ब्रांड बिगनिंग करनी है। आप नाराज हैं, और हाई प्रीस्टेस यहाँ बॉटम ऑफ द डेक आया है जो ऑल ओवर एनर्जी आपकी दिखा रहा है कि आप खामोश हैं, आप साइलेंट हो गए हैं, आप रिजर्व हो गए हैं। ओके, आप बहुत रिजर्व हैं, आप बिल्कुल खामोश हो गए हैं, बिल्कुल भी आप इनकी किसी भी चीज़ में अब इनको बिल्कुल भी आप एंटरटेन करने को तैयार नहीं है। और इनको इधर बिल्कुल हर्मिट कार्ड में, जब से ये हर्मिट
में सिचुएशन में हुए हैं, इस आइसोलेशन में इनको जब इन्होंने चीज़ों को अपने ऊपर एनालाइज किया है, सोल इंस्पेक्शन किया है, अपने बारे में सोचा है, आपको लेके सोचा है, तो इनको ये क्लैरिटी मिल गई है कि आपके साथ इनको न्यू ब्रांड बिगनिंग किसी भी तरीके से करनी है, क्योंकि लवर कार्ड के नीचे आया है। क्लैरिटी इस बात की है कि आप इनका प्यार हैं, सिंपल, आप इनका प्यार हैं। वो केमिस्ट्री, वो बॉन्ड, वो स्पार्क इनको और किसी के साथ नहीं मिल सकता, वो लाइफ किसी और के साथ मिल नहीं। ओके, तो यहाँ बिल्कुल क्लियर पता चल रहा है कि इनको बहुत बड़ा रियलाइजेशन हुआ है इस चीज का। शायद इनको ये बात पहले इतनी महसूस नहीं हुई होगी, प्यार ये करते होंगे तब भी, लेकिन इतनी स्ट्रांग बिलीफ शायद नहीं हुआ होगा, या आप जब से साइलेंट हो गए, आप इनसे रिजर्व हो गए हैं, बिल्कुल आप खामोश हो गए हैं, या तो आप बिल्कुल सेपरेशन में आ गए, नो कांटेक्ट में आ गए अपने पार्टनर से, ब्रेकअप हो गया, बहुत लंबा टाइम हो गया। ओके, काफी लंबे टाइम से आप लोगों का ब्रेकअप हो गया है, तो अब आपके पार्टनर को वो रिजर्व हो गए, आप भी रिजर्व हो गए, ये भी खामोश हो गए, आप भी खामोश हो गए। ओके, एक दूसरे से कभी बात नहीं की गई और काफी लंबा टाइम इस चीज का प्रोसेस हो गया, काफी लंबा टाइम खिंच गया, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, कई 1 साल, ऐसा कुछ टाइम हो गया। तो इस टाइम में जो आपके पार्टनर को फील हुआ ना, उस बात को क्लैरिटी है कि बिगनिंग तो आप ही के साथ करनी है। ओके, करना तो आप ही के साथ है, तो इसलिए भी ये माइंड गेम्स आपके साथ प्ले कर रहे हैं, क्योंकि आपकी एक तो खामोशी से इनको डर लग रहा है, प्लस आपको जो आप इतने रिजर्व एटीट्यूड में आ गए हैं, इस चीज को इनको हटाना है, आपसे बातचीत करनी है। और माइंड गेम्स और प्ले इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि इनको आपके साथ एक न्यू ब्रांड बिगनिंग शुरू करनी है, और उनको पता है कि इजिली अगर ये आपसे आके कहेंगे तो आप इनको एंटरटेन करेंगे तो है नहीं, मारेंगे ला तो अलग से। ओके, तो कुछ तो ये इसीलिए कर रहे हैं। जस्टिस का कार्ड रीजन में आया है, कार्मा फेस किया है इन्होंने। ओके, इनको एक कार्मिक लेसन मिला है, आपके साथ इन्होंने गलत तो देखिए किया है। जस्टिस कार्ड आना ही बिल्कुल क्लियर है कि इन्होंने आपके साथ, वो भी 3 ऑफ कप्स ऊपर ट्रेड में आया है और नीचे जस्टिस का कार्ड है। थर्ड पार्टी सिचुएशन में चले गए, कोई थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंसेस हो गया है, फैमिली बीच में आ गई, फैमिली की वजह से लड़ाई हो गई। ओके, कुछ इस तरीके की बात। तो जस्टिस कार्ड से बिल्कुल पता चल रहा है कोई थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस जरूर रहा है, फैमिली यहाँ पे इन्फ्लुएंस रही है, या इन्होंने सच में किसी थर्ड इंसान को बीच में ले आए। ओके, फैमिली का इशू नहीं रहा तो किसी थर्ड पार्टी को एंटरटेन कर लिया, इसीलिए आप लोगों के बीच में ब्रेकअप आ गया। कुछ थर्ड इन्फ्लुएंस, थर्ड पार्टी, थर्ड सिचुएशन जरूर आप लोगों के इन्फ्लुएंस रही, या तो आपके ही कुछ फ्रेंड्स में ये मिंगल हो गए, आपकी फ्रेंड ने ही कुछ यहाँ पे बीच में आप इंटरफेरेंस आप लोगों में हो गया, या आप लोगों के ग्रुप में जिनका साथ में आपका उठना बैठना था, उन्हीं में से आप लोगों के बीच में कुछ हो गया, कुछ 3 लोगों का, बिकॉज 3 ऑफ कप्स के नीचे जस्टिस का कार्ड आया है। कुछ तो इन्होंने गलत कह दिया किसी को, आपके साइड से अगर कोई दोस्ती थी, जो कि फैमिली थी, जो भी थी, आपके सिबलिंग से इन्होंने कुछ कह दिया, आपके भाई बहन से इन्होंने कुछ बात हो गई, या कुछ इस तरीके का मामला हो गया। ओके, क्लोज वन थे, कुछ इस तरीका, कुछ तो इन्होंने आपके साथ सिचुएशन गलत की है, जिसकी वजह से आप अलग हो गए, आप रिजर्व हो गए, और इस समय अब आप बात करना चाह नहीं रहे हो। इनको समझ में आ गया है, इनको कार्मिक लेसन अपना मिल गया है, इन्होंने कार्मा फेस कर लिया है। एज अ हर्मिट कार्ड बिल्कुल क्लियर लग रहा है, इनको कार्मा सिचुएशन फेस करना पड़ा है, जिसकी वजह से ये आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं, ये आपको एक फेयर डील देना चाहते हैं, ये आपके साथ माइंड ट्रिक्स इसलिए कर रहे हैं, इसलिए प्ले कर सकते हैं क्योंकि ये आपकी लाइफ में एंट्री होना चाहते हैं, ये आपकी लाइफ में दोबारा पार्ट बनना चाहते हैं, जिसकी वजह से जो इन्होंने आपके साथ गलत किया है, जो इन्होंने आपको जस्टिस नहीं प्रोवाइड किया है, वो जस्टिस ये किसी तरीके से आपको प्रोवाइड कर सके और अपने कार्मा को रिजॉल्व कर सकें। ओके, तो ये आपको फेयर डील, आपको जस्टिस प्रोवाइड करना चाहते हैं। तो फीलिंग वाइज तो देखा जाए इस समय जेन्युइन है, भले इन्होंने बात पहले गलत किया हो। ओके, तो ये हम बिल्कुल क्लियर सिचुएशन दिख रही है, ये पर्सन वही माइंड गेम्स वही वो करता है, ये पर्सन इसलिए आपके साथ माइंड गेम्स प्ले करने की कोशिश करता है क्योंकि ये आपके साथ, देखिए पहली बात तो इन्होंने जस्टिस नहीं किया, इन्होंने आपके साथ इनजस्टिस किया, थर्ड पार्टी सिचुएशन रखी, क्लैरिटी आपको नहीं दी,
प्यार करते थे लेकिन तब भी कोई क्लैरिटी नहीं मिली, रिलेशनशिप था तब भी कोई क्लैरिटी आपको नहीं मिली। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स के नीचे नाइट ऑफ वैंड्स आया है। थर्ड रीजन बिल्कुल क्लियर है, ये आपके साथ इन एंड आउट सिचुएशन में रहे, इन्होंने आपसे झूठ बोले, बातों को छुपाया, फीलिंग्स को छुपाया, खुद की पर्सनैलिटी को हाइड किया, खुद की बातों को आपसे हाइड किया, आपके साथ ट्रिक्स खेले, क्योंकि 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड एक थीफ का कार्ड होता है। ओके, थीफ का मतलब चोर। ओके, तो चोर चोरी इंसान किसी भी तरीके से कर रखा है। पॉजिटिव वे भी है कि अपनी फीलिंग्स को आपसे झूठ बोल रहा है, हाइड कर रहा है, झूठ बोल रहा है, सिनेरियो कुछ और है लेकिन आपसे मैनिपुलेट कर रहा है, माइंड गेम्स खेल रहा है, मैनिपुलेशन है, आपको धोखा दे रहा है या आपको चीट कर रहा है। बिल्कुल देखिए, थर्ड पार्टी के बाद चीट का कार्ड है, धोखा दिया, आपसे छुपाया बातें, आपको बताया कुछ और, हो कुछ और रहा था। तो कुछ इस तरीके की बातें हैं, कुछ अपने बारे में झूठ बोला, कुछ रियलिटी आपसे छुपाई, कुछ अपने बारे में शुरू से लेके आखिरी तक इन्होंने कोई सच आपसे छुपाया हुआ है, कुछ इस तरीके की चीजें हैं। इसीलिए ये पर्सन अभी भी कुछ ना कुछ बातें छुपा रहा है, अभी भी इसके पर्सन के में कंसिस्टेंसी आपको नहीं दिखाई देगी। ये पर्सन भले आपकी लाइफ में इस समय मौजूद हो किसी तरीके से, लेकिन ये पर्सन कंसिस्टेंस नहीं है। देखो, 9 ऑफ वैंड्स का कार्ड आया, ये पर्सन इन एंड आउट करता है। इस पर्सन को जब आपकी तरफ अट्रैक्शन थी ये आता था, जब अट्रैक्शन कम हो जाती थी ये चला जाता था, माने अपने हिसाब से आपकी लाइफ में आता जाता रहा है, अपने हिसाब से चीजों को कंट्रोल करता रहा। जब इसको आपकी जरूरत पड़ी ये आ गया, आपसे झूठ बोला। हर्मिट कार्ड के नीचे हैंगमैन की सिचुएशन आई है। ओके, देखिए, आपके साथ सिचुएशन को होल्ड कर देते हैं, बहुत ज़्यादा सिचुएशन को लॉन्ग टर्म के लिए खींच लेते हैं। जो आप लोगों के बीच में ये अचानक से आते हैं, आपको झूठ बोल के, आपके साथ माइंड गेम खेल के, आपसे मोहब्बत भरी बातें, आपसे अट्रैक्शन होना, फिजिकल नीड पूरी करना, फिजिकल इंटीमेसी में आना, बहुत सारा प्यार करना, लव बॉम्बिंग करना, अचानक से बहुत सारा प्यार आपसे, इमोशनली चीज़ों को ड्रेन करना, आपका प्यार, आपकी पैम्परिंग, आपसे गिविंग में, आपसे रिसीवर में रहना। ओके, तो ये सब चीजें करने के बाद ये पर्सन अचानक से ऐसे गायब होता है कि हैंगमैन की सिचुएशन चीजों को पॉज दे देता है, लंबे टाइम के लिए गायब हो जाते हैं। 10 दिन आपके साथ रहे, 4 महीने गायब हो गए, 4 महीने रहे, 1 साल गैप आ गया। तो ये जो इन आउट की सिचुएशन होती है उसको काफी लंबा खींच देते हैं। आप लोगों के में गैप जो आता है वो काफी लंबा आता है। आप लोगों में साइलेंट ट्रीटमेंट ये पर्सन देता है, बहुत लंबा आता है। लेकिन आपके साथ ये माइंड गेम ऐसे खेलता है जिससे कि इसको हमेशा आने जाने का टाइम मिलता रहे, हमेशा आपके साथ इनजस्टिस करता है। ये बात आपको पता है, आप हमेशा इससे जस्टिस की डिमांड करते हो, आप इनसे डिमांड करते हो कि तुम मेरे साथ गलत कर रहे हो, और इनको इस बात का एहसास भी है। ओके, आपको भी क्लैरिटी है, इस पर्सन को क्लैरिटी है, लेकिन ये आपके साथ माइंड गेम इसीलिए करता है क्योंकि ये आसानी से आपकी लाइफ में एंट्री और एग्जिट कर सके। ओके, आपका माइंड गेम्स ऐसे प्रोसेस करता है कि जिस हिसाब से ये आपको रखना चाहता है आप उस हिसाब से रहने लग जाएं, आपको आदत पड़ जाए, इसने आपको अपनी तरीके से अपनी सहूलियत के हिसाब से कंट्रोल कर लिया है। ओके, तो आपके साथ चीजों को होल्ड कर देते हैं, आइसोलेशन हो जाता है, जो ये बीच में टाइम लेते हैं ना अपने लिए। मैंने कहा ना, हर्मिट कार्ड को जो मैंने एक्सप्लेन किया था कि ये बीच बीच में इनको टाइम चाहिए होता है कि खुद की फीलिंग को, खुद की चीजों को प्रोसेस करें। लेकिन इस बीच में जब ये अपने आप को प्रोसेस और अपने आप को चार्ज कर रहे होते हैं, अपने आप को समझ रहे होते हैं, उस समय आपके साथ तो इनजस्टिस हो रहा होता है। बिकॉज ये अचानक से अगर आइसोलेट हो जाते हैं, साइलेंट हो जाते हैं, आपसे डिस्कनेक्ट और दूरी कर लेते हैं, तो इस बीच आपको तो फंसा के और लटका के जाते हैं। आपको कौन सा क्लैरिटी दे के जाते हैं और कौन सा बता के जाते हैं कि मैं 2 महीने आइसोलेट रहूंगा और दोबारा तुम्हारी लाइफ में वापस आ जाऊंगा। तो ये एक तरीके से माइंड गेम होता है। ये इस तरीके से सिचुएशन क्रिएट करते हैं कि जब ये आइसोलेशन मोड में जाएं तो आप सिर्फ ख्यालों में रहें। ओके, आप ना इस सिचुएशन से निकल पाए और ना ही आप इस सिचुएशन में रह पाए। आप ना ही इनको कोई कॉल, टेक्स्ट मैसेज या इनके बारे में कुछ आप पता कर पाए तो आपको पता चल पाए, और ना ही आप बिना बात किए कोई डिसीजन ले पाए, तो आप फंस गए। ओके, तो हैंगमैन की सिचुएशन ये काफी लंबे टाइम तक आपको फंसा के लटका के रखते हैं।
10 ऑफ कप्स के नीचे आया है हाई प्रीस्टेस। ओके, आप देखिए माइंड गेम्स इसलिए भी बहुत करते हैं क्योंकि आपकी इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी है, आप काफी हाई इंट्यूटिव, आप प्रोटेक्टेड पर्सन है, आप बहुत ही वाइज पर्सन है, आप पहले इन चीजों को सेंस जरूर कर लेते हैं और आपको कहीं ना कहीं सब कुछ समझ में आ जाता है। ये पर्सन आपके साथ जितना भी झूठ बोल ले, आपकी गट फीलिंग आपको बता देती है, आपको कोई इंट्यूशन जरूर है जो आपको बता देती है। वो भी 10 ऑफ कप्स के नीचे हाई प्रीस्टेस आया है, आप फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है। ओके, आप या तो इस समय कमिटमेंट को लेके बिल्कुल 10 ऑफ कप्स के नीचे हाई प्रीस्टेस आना है तो ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल इस समय अब आप शायद कमिटमेंट को लेके, शादी को लेके, ऑलरेडी शादी है तो इस शादी को लेके डाउट में आ गए हैं, साइलेंट हो गए हैं। अगर ये आपके पार्टनर हैं तो साइलेंट हो गए हैं, या आपसे कमिटमेंट अब इनको एहसास हो गया है। इस हर्मिट कार्ड में हो सकता है इस बार इनको एहसास हो गया कि आप ही इनके प्यार हैं और ये आप ही के साथ फैमिली बनाना चाहते हैं। पहले शायद ये नहीं मानने को तैयार थे, बट आप चाहते थे। लेकिन आज प्रॉब्लम ये हो गई कि अब इनको समझ में आ गया है कि हाँ, ये आपसे ही प्यार करते हैं और इनको आपके साथ ही शादी में रहना है या शादी करना चाहते हैं, ड्रीम देख रहे हैं, फ्यूचर देखना चाहते हैं। तो ऐसा लग रहा है आप इस कमिटमेंट को लेके, फ्यूचर को लेके अब आप बिल्कुल साइलेंट हो गए हैं, इसीलिए इनको माइंड गेम्स आपके साथ खेलने पड़ रहे हैं। ओके, पहले ये साइलेंट हो जाते थे कमिटमेंट और शादी को लेके, और अब लग रहा है कि ये अगर आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, आपको इस तरीके से पुश कर रहे हैं, की कोशिश कर रहे हैं कि ये सब कुछ सही करें, एफर्ट करें, और ये कुछ ना कुछ आपके साथ माइंड गेम खेलने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि अब आप तैयार नहीं है। अब आप कुछ बोल नहीं रहे हैं, आप कुछ रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। ऑफर दे रहे हैं तो रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, या आपसे कुछ दिल की बात कर रहे हैं, आप रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, खामोश हैं। आप बस इनको देख रहे हैं, आप इनको बस समझ रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है और अब क्यों हो रहा है, कितने दिन तक होगा, कितने दिन में ये गायब हो जाएंगे, ये सिचुएशन कब तक चलेगी, ये नौटंकी कब तक चलेगी। आपको ऐसा लग रहा है, लेकिन ये सच में ऐसा चाह रहे हैं, जिसकी वजह से अब इनको आपके साथ माइंड ट्रिक्स करनी पड़ी है। पहले ये अपने फायदे के लिए कर रहे थे, अभी भी अपना फायदा है, लेकिन अब एक रियलाइजेशन बहुत पुख्ता हुआ है। और हो सकता है पहले इन्होंने आपके साथ बहुत माइंड गेम इसीलिए खेले थे कि आप इनसे कमिटमेंट ना कहें, आप इनसे शादी के लिए ना कहें, आप इनसे मोहब्बत सीरियस होने के लिए ना कहें। ओके, तो अब आपकी साइलेंस को तोड़ने के लिए और आपको अपने ऑफर पे एक्सेप्टेंस आने के लिए ये आपके लिए बड़ा माइंड गेम्स आपके साथ ये पर्सन खेल रहे हैं। इन्होंने पहले भी खेला है और अब आपके लिए इस वजह से भी इनको माइंड गेम्स करने पड़ रहे हैं। ये उल्टा पड़ गया, मैं अगर कहूँ तो उल्टा पड़ गया। इनके माइंड गेम्स अब इन्हीं के लिए उल्टे पड़ गए हैं। अब ये सही में चाह रहे हैं तो भी इनको माइंड गेम्स खेलना पड़ रहा है, एक अच्छे काम के लिए भी माइंड गेम्स खेलना पड़ रहा है। सिचुएशन इन्होंने पहले इतनी खराब कर ली, अब जब आप तैयार नहीं तो ये तैयार हैं। चलिए एस ऑफ सॉर्ट्स यहाँ क्लैरिफाई करते हैं, ये रीजन में एस ऑफ सॉर्ट्स यहाँ क्यों आया है, प्लीज मुझे बताएं। ये पर्सन यहाँ माइंड गेम्स क्यों खेलते हैं, अगर ये रीजन में एस ऑफ सॉर्ट्स को क्लैरिफाई करें। एस ऑफ सॉर्ट्स यहाँ क्यों आया है। 5 ऑफ वैंड्स, क्लैरिटी इस बात की है कि आप लोगों के बीच में लड़ाई, इनकी फैमिली का होम पॉलिटिक्स, इनके फैमिली के ट्रामा, इनके फैमिली के लोग, इनकी फैमिली के लड़ाई झगड़े, इनके फैमिली का चाइल्डहुड ट्रामा, इनकी फैमिली के कुछ इशू बहुत ज्यादा आप लोगों के रिलेशनशिप में, इस लव रिलेशनशिप में आते हैं। ओके, जस्टिस कार्ड को क्लैरिफाई कर रहा है 4 ऑफ पेंटिकल। ओके, रिजर्व हो गए हैं। ओके, या तो आप बहुत रिजर्व हो गए हैं, या ये पहले अपने फाइनेंशियल इश्यूज को बहुत देखते थे। ये माइंड गेम्स इसलिए भी बहुत कर रहे हैं क्योंकि फीलिंग्स को छुपा रहे हैं, या आप आजकल बहुत रिजर्व हो गए हैं, आप अपने करियर पे बहुत ज़्यादा फोकस हैं, आप फाइनेंशियल इश्यूज को अपने बहुत ज़्यादा अपने आप को ध्यान से लेके चल रहे हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को, फाइनेंशियली आप काफ़ी टाइट हैं तो उन चीज़ों को काफ़ी, तो 4 ऑफ सॉर्ट्स, 4 ऑफ पेंटिकल से ऐसा लग रहा है ये आपको रिलीज तो नहीं कर पा रहे, या आपको छोड़ नहीं पा रहे। भले इनकी लाइफ में थर्ड पार्टी मुझे यहाँ बहुत अब तो फैमिली लग रही है, क्योंकि होम पॉलिटिक्स 5 ऑफ हैंड्स का कार्ड है, नॉट इन अ गुड सिचुएशन।
ओके, आप फैमिली यहाँ पे मुझे बहुत बड़ी वजह लग रही है, या आपके लाइफ में फैमिली के साथ इनके सारे फैमिली के मेंबर एक बहुत बड़ी वजह लग रहे हैं कि यहाँ पे ये माइंड गेम्स इनको खेलनी इसलिए पड़ती है कि फैमिली यहाँ बहुत बड़ी वजह है। फैमिली की वजह से ये जो चाहते हैं आपके साथ वो चीज हो नहीं पाती, और जब वो चीज हो नहीं पाती तो इनको आपको माइंड गेम्स करना पड़ता है कि आपकी लाइफ में जिस तरीके से भी ये रहना चाहें ये उसी हिसाब से, उसी टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से आपके साथ रह लें। बट ऐसा हो तो सकता नहीं है। पहले शायद आपने रहने दिया, लेकिन अब आपने भी कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा दी है, या आपकी आंखों से अब पर्दे हट गए हैं। ओके, तो बिल्कुल लग रहा है भाई आप भी खामोश हैं, आप भी अब रिजर्व हो गए हैं, और इसीलिए ये आपको जस्टिस प्रोवाइड करना चाहते हैं। 10 ऑफ सॉर्ट्स आया है, नाइट ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई कर रहा है। 2 ऑफ सॉर्ट्स, क्रॉस ऑफ माइंड में रहते हैं, डिसीजन नहीं ले पाते हैं क्लियर, एक्सट्रीम लेवल पे कंफ्यूज रहते हैं, इसीलिए इन एंड आउट करते हैं। इसमें आपका कोई वजह नहीं है, ये इनकी ही लाइफ के कुछ मुझे मसले दिख रहे हैं जिसकी वजह से ये कुछ टाइम तो आपके साथ रहते हैं, आपके साथ सुकून मिलता है, आपके साथ इनको खुशी मिलती है, प्यार मिलता है, मोहब्बत मिलता है, और कंफ्यूज रहते हैं कि आपकी तरफ क्या डिसीजन ले, किधर जाएं, क्या करें। एक्सट्रीम लेवल पे कंफ्यूज्ड पर्सन है, इसीलिए ये इन एंड आउट और इनके मूड स्विंग्स बहुत होते हैं, और इसकी वजह से ये आपके साथ भी माइंड गेम्स करते हैं। ओके, किसी किसी टाइम ये माइंड गेम्स नहीं भी करते होंगे, बट आपको लगता जरूर होगा कि ना चाहते हुए भी आपके साथ गलत हो जाता है। ओके, यहाँ ऐसा भी लग रहा है। हैंगमैन की सिचुएशन यहाँ क्यों आई है, प्लीज मुझे बताएं रीजन में हैंगमैन क्यों आया है। 4 ऑफ वैंड्स, रीयूनियन रिकंसिलेशन में ये बहुत टाइम लगा देते हैं, आपको मनाने में बहुत टाइम लगा लेते हैं। लड़ाई तो कर लेते, झगड़ा तो कर देते हैं, पर वही मैंने कहा ना, जब ये आपसे दूरी कर लेते हैं तो जो गैप आप लोगों के बीच में आता है, जो डिस्टेंस आप लोगों के बीच में ये करते हैं, ये रीयूनियन रिकंसिलेशन करने में बहुत टाइम लगा देते हैं, बहुत डिले कर देते हैं। हाई प्रीस्टेस के नीचे आया है 3 ऑफ सॉर्ड्स। आप इसलिए खामोश हो गए क्योंकि इन्होंने आपको थर्ड पार्टी में भी रखा, थर्ड सिचुएशन है, और इन्होंने मल्टीपल टाइम आपको हर्ट किया है, और अब आप दिल के हाथों इतने ज्यादा टूट चुके हैं कि अब आप बिल्कुल भी इनके लिए रेडी नहीं हैं। इनके माइंड गेम्स को अब आपको शायद समझ में आ गया है, क्योंकि आपका दिल बहुत बार इन्होंने दुखाया है, और ये बात इनको भी एहसास है, और इसीलिए जस्टिस का कार्ड यहाँ आया था। तो ये है वो पर्सन जो आपके साथ माइंड गेम्स करता है, और ये है वो रीजन जिसकी वजह से ये माइंड गेम करता है। तो आपसे कुछ भी रेजोनेट हुआ है, किसी भी तरीके से मैच हुआ है, कोई भी सिचुएशन मैच हुई है, तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। रीडिंग को 1111 जस्टिस कार्ड से आप क्लेम कर सकते हैं। क्लेम जरूर करिएगा, जितना क्लेम करेंगे रीडिंग आपके लिए पॉजिटिवली वर्क करेगी। और अगर आपको लगता है कि यहाँ आपको कुछ पूछना है, आप कुछ जानना चाहते हैं, क्लैरिटी चाहते हैं, आपके खुद के कुछ सवाल हैं जो यहाँ छूट गए हैं, कुछ और भी आप पूछना चाहते हैं, तो उसके लिए आप अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मौजूद है। मैं सिंगल क्वेश्चन हो चाहे डिटेल सेशन हो, दोनों के लिए अवेलेबल हूँ, तो आप जल्द से जल्द अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक कराएं। कोई फोर्स नहीं है, जब आपको सच में लगे कि आप इस चीज के लिए रेडी हैं तो आप करवा सकते हैं, वरना कोई फोर्समेंट नहीं है। ओके, ये आपकी मर्जी है। जर्नल रीडिंग में ही इतनी डिटेल रीडिंग है कि बहुत लोगों के लिए बहुत कुछ गाइडेंस यहाँ मिल ही जाती है। ओके, तो अपना बेहद ख्याल रखिए। रीडिंग क्लेम करने के साथ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर